सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे इस संकट की घड़ी में, जब हम सब हर कोई संघर्ष हम कर रहे हैं और परमेश्वर की सुरक्षा को मांग रहे हैं। और बहुत कुछ घटनाएं हम सबके जीवन में हो रही है, चाहे अपने परिवार में, चाहे नॉन फैमिली में। हर कोई अफेक्टेड है इस महामारी से, इस कोरोना से। लेकिन इस बीच में अगर परमेश्वर हमें ज़िंदा रखा है तो ज़रूर उसका कोई प्लान है, ये जानना ज़रूरी है प्यारे दोस्तों। लेकिन बोलने में बहुत आप बोलेंगे बहुत इजीली है, लेकिन जिसके ऊपर बीतता है वो जानता है। मैं समझ सकता हूँ, जिसके ऊपर बीतता है वो ही जानता है। ये दर्द बांटा नहीं जा सकता। हाँ, बातें बांटी जा सकती है, कोई सहानुभूति आके देता है, लेकिन वो दर्द कोई नहीं ले सकता। जैसे कि एक पेशेंट अगर है, या फिर कोरोना के पेशेंट, हम वीडियोस कुछ देखते हैं, कुछ वीडियोस सामने आते हैं जो देख के बड़ा ही मुश्किल लगता है, जब वो ऑक्सीजन का मास्क लगा के बात करते रहते हैं। और वो तकलीफ़ हम नहीं ले सकते। हम बोल सकते तेरे साथ है, ये है, वो है, आप फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, आप डॉक्टर को बुला सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, बट वो जो तकलीफ़ है वो हम नहीं समझ सकते। लेकिन एक समझता है, वो है यीशु मसीह। अब ये ऐसे समय में जब कुछ परिवारों में दुर्घटना भी हो जाती है, या और मौत हो जाती है, या फिर अपने चाहने वालों का हम खो रहे हैं, बहुत कुछ फाइनेंशियली ड्रेन आउट हो जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। इसी बीच सब जगह प्रेयर्स चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रार्थना नहीं हो रही, प्रार्थना हो रही है। उसमें से कुछ चंगे हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे। फाइनेंशियली भी मोस्ट चंगे जो हो रहे हैं, जो नहीं हो रहे हैं, सबके लिए फाइनेंशियली बहुत क्विकली आउट सिस्टम बहुत क्विकली काम करता है, ड्रेन आउट हो जा रहा है। लेकिन और इस समय में हम परेशान हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता हम परमेश्वर के सामने क्या करें, कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि हम सबका उस पर भरोसा है। और हम सब यही चाहते हैं कि मेरा जो अजीज दोस्त है, मेरा घर वाला है, मेरा जान पहचान है, जो भी है, ये मैं प्रार्थना की है और ये वापस चला आएगा। और बहुत समय में ये नहीं होता है, या फिर सब कुछ ठीक रहेगा और अचानक से बीमारी होती है। और ये बहुत लोग तो ज़मीन बेच दे रहे हैं, कोई घर बेच दे रहा है, कोई सोना बेच रहा है, ये सब हो रहा है, लूज आउट कर रहे हैं। और इसी बीच में, इसीलिए जब इतना प्रेयर हो रहा है, ये हो रहा है, प्रभु ऐसा क्यों? और जब ऐसे कुछ घटनाएं हो जाती है तो हम कैसे परमेश्वर के सामने अपने आप को पेश करें, कैसे समर्पित करें? हमको कुछ समझ में नहीं आता, कंफ्यूज्ड है हम लोग कि क्या करें ऐसे घड़ी में, जब हम सब कुछ खो रहे हैं। प्रार्थना होने के बाद प्रेयर्स में हम हैं। मेरे लिए बहुत से आजकल बहुत से ग्रुप्स हैं, बहुत अच्छी बात है ये, और जो नाम लेके सब प्रेयर्स करते हैं चर्चेस में, हमारी चर्चेस में भी होते हैं, हमारी इस चर्च में भी होते हैं, हमारी प्रेयर स्टॉल्स में होते हैं। और हम प्रेयर करते हैं और प्रेयर हो रहा है, चंगे हो जाएंगे, लेकिन होता नहीं। और सांसारिक रूप में सब कुछ इधर उधर हो रहा है, तो हमको पता नहीं चलता कि क्या है ये, प्रभु सुन नहीं रहा है, क्या कर रहा है, कहीं प्रेयर की कमी है कुछ। कभी कभी हम बोलते हैं, प्रभु हमें बता क्या हमारी गलती है, कुछ आंसर नहीं मिल रहा। तो हमको कैसे क्या रिएक्ट करें परमेश्वर के सामने, हमको समझ नहीं पाता। आइए आज देखें हम इसी विषय में कैसे क्या हम रिएक्ट करें। और इससे जुड़ा हुआ कुछ चीज़ हम देखते हैं। इससे जुड़ी हुई एक व्यक्ति आयूब, जॉब के बारे में आज हम देखेंगे। जो हमारा वचन जिससे परमेश्वर हमसे आज बात कर रहा है वो आपको मिलेगा जॉब 1 का 20, 21, 22, आयूब 1 का 20, 21, 22। आप बोलेंगे उस समय कहाँ कोरोना था? जी, कोरोना तो नहीं था उस समय, लेकिन ये इसके परिवार में भी जो हुआ वो आज हमारे परिवार में जो हो रहा है उससे कुछ कम नहीं था।
बहुत भयंकर कुछ था, सारा परिवार खो दिया, पैसा, बिजनेस सब कुछ। इससे भी बीमारी होगी, सब कुछ लूट गया, बर्बाद हो गया। जो अगर दुनिया की भाषा में कहा जाए, बर्बाद हो गया। हम जानते हैं, अगर आयुब के बारे में आप देखें तो ये व्यक्ति अमीर था, इसके पास सब कुछ था, पैसा था, स्टेटस था, लोग थे, परिवार था, एसेट्स था, सक्सेस था, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग था, सब कुछ। एक ड्रीम लाइफ जिसे बोलते हैं कि मेरे पास सब कुछ हो एकदम, और आनंद भी हो। बहुत लोगों के पास सब कुछ होता है लेकिन वो खुशी, वो आनंद नहीं रहती है, अंदर से वो टूटे रहते हैं, अंदर से परिवार बिखरा रहता है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं था, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा था, एकदम बिंदास, बोले तो पूरा बिंदास, ऑल इज वेल, सब बढ़िया चल रहा। और होता ऐसा है, ऐसे समय में होता ऐसा है प्यारे दोस्तों, कि जो कन्वर्सेशन है, हम जानते हैं अगर एक का दो तीन चार आप देखें तो सब तरह से इसके पास सब कुछ है, और उसके बाद जो कन्वर्सेशन होता है परमेश्वर का, शैतान का, जब शैतान चैलेंज करता है, ये बताता है कि सब कुछ था प्लस वो प्रेयरफुल था। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, उसके बारे में बड़ा गर्व से कहा परमेश्वर ने, तो प्रेयरफुल है और सक्सेस, heavy success, not success only, heavy success and leading a prayerful life, the whole family। और होता क्या है, परमेश्वर ने जो आदेश देता, मैं पॉइंट में आऊँगा सीधा, तो उसके बाद उस टेस्ट के तहत एक के बाद एक सब कुछ उससे छिनता है, खत्म होने लगता है सब कुछ, और बर्बाद हो जाता है, पूरी तरह से बर्बाद। ऐसे समय में बहुत लोग सुसाइड कर देंगे, बहुत लोग परमेश्वर को कोसेंगे, बहुत लोग प्रार्थना बंद कर देंगे। ऐसे ही होता है, हम अलग हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड, क्या रिएक्ट करें क्या नहीं, गुस्सा, अभिमान, क्या ये परमेश्वर है यार। हाँ, वो परमेश्वर की बात नहीं सुनता, शैतान रहता है, ये करता वो करता, और उसमें ऐसी कुछ टूट पड़ती, अलग बात है। प्रेयरफुल पर्सन और सब कुछ ठीक है, परमेश्वर के बातों से भी ये पता चलता है कि परमेश्वर से खुश था, और फिर उसके जीवन में ईश्वर होता है। हम आज प्रार्थना कर रहे हैं, हम आज विनती कर रहे हैं, हम खुश हैं, हमारे पास सब कुछ है, और परमेश्वर, हम जानते हैं परमेश्वर हमारी बात सुनता है, परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा उस पर विश्वास है, और अचानक से ऐसी बीमारी आती है और सब कुछ इधर उधर हो जाता है। क्या करें? देखिए, ये क्या क्या जो हमें आज की परिस्थिति में हमें बताता है कि हम इस समय परमेश्वर के सामने कैसे अपने आप को पेश करें, कैसे रिएक्ट करें। अगर आयुब के बारे में देखें यार, ये सब होने के बाद वो क्या करता है, जब सब न्यूज़ एक के बाद एक आता है। आयुब 20 में 1:20 में लिखा गया है, तब आयुब उठा, सुनकर सब कुछ, हम तो सर पर तो ये क्या परमेश्वर है, ये बंद करो यार ये सब। लेकिन यहाँ पर ये क्या करता है, तब आयुब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा। देखिए ये क्या करता है, आयुब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत किया। किसको? परमेश्वर को। यहाँ पर हम देखते हैं ये इसका जो रिएक्शन था, ये एक ऐसा रिएक्शन था कि इंसान जब प्रॉब्लम से गुजर रहा हो और कोई स्टूपिड सेंसलेस काम इसने नहीं की, कोई ऐसी काम नहीं की कि जो खराब हो, लेकिन कुछ अननेचुरल रिएक्शन नहीं किया, लेकिन ये एक सेंसिबल व्यक्ति की तरह उस समय शोक में जैसा लोग करते थे, शोक के समय में जैसा लोग परमेश्वर के सामने समर्पित होते थे, उसी तरह इसने अपने आप को समर्पित किया। उसी तरह इसने अपने आप को समर्पित किया।
अपना सर मुंडवाए। उस समय जैसा प्रथा चल रहा था, जब लोग शोक करते थे, पश्चाताप करते थे अपनी गलतियों के लिए, उस समय इस तरह की चीज़ें होती थी। और वही सब चीज़ें उसने किया और अपने आप को नम्र किया और अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित किया। कोई इधर उधर की बातें नहीं की। शैतान उसे उस समय हो सकता है टेम्प्ट कर रहा हो कि परमेश्वर को कर्ज, ऐसी ऐसी परिस्थितियां लाए कि वो टेम्प्ट हो सकता था कि परमेश्वर को कर्ज करे, परमेश्वर को श्राप दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हम बहुत समय में ऐसा करते हैं, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं हमारे साथ, अभी के समय में भी बहुत समय वो कर्ज निकल जाता है, वो गाली, वो अभिमान, परमेश्वर ने ऐसा कर दिया मेरे साथ, मैं इतना कुछ कर रहा था उसके लिए, मैं ऐसा था वैसा था, उसने मेरे साथ ऐसा किया। ये सब कुछ होता है। कभी कभी हम कर्ज भी करते हैं, लेकिन शैतान यहाँ पर भी उसके दिमाग में ये सब चीज़ें, ये सब होनी को लेकर ऐसा काम सब हो रहा था कि उसके दिमाग में बहुत कुछ चलाने की कोशिश कर रहा था परमेश्वर के अगेंस्ट में, परमेश्वर के विरुद्ध, ताकि वो परमेश्वर को श्राप दे, परमेश्वर गाली दे, परमेश्वर को चिल्लाए, बंद कर दे सब कुछ। लेकिन उसका रिएक्शन देखिए, वो नम्र होकर परमेश्वर के सामने परमेश्वर को दंडवत किया, उसकी आराधना, इंग्लिश में है ही वर्शिप्ड। उस समय में जब उसे गाली देना चाहिए, उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को रखा, समर्पित किया। ये दिखाता है कि प्रभु हुआ ये सब, लेकिन इसमें भी तू परमेश्वर है। हम जब परमेश्वर को कर्ज करने लगते हैं, हम जब गाली देने लगते हैं, हम जब सब बंद कर देते, हम ये जताते हैं कि आज से तू मेरा परमेश्वर नहीं है। लेकिन ये झूठ है प्यारे दोस्तों, ये झूठा बयान हम देते हैं, क्योंकि परमेश्वर को कोई नहीं बदल सकता, आप भी नहीं बदल सकते। आप उससे अलग हो जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ही है, दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। जो है वही है, चाहे आप माने या न माने। आपके मानने से वो परमेश्वर नहीं बनता, आपके नहीं मानने से वो परमेश्वर से अपना प्रभुत्व खोता नहीं है। वो प्रभु है, वो प्रभु रहेगा, आप माने या न माने। लेकिन आयुब उस समय ये मानने से अपने जीवन में ये स्वीकार कर ले कि प्रभु तो कंट्रोल में है। प्यारे दोस्तों, ये रिएक्शन आज भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। सब कुछ मैं समझता हूं, सब कुछ उथल पुथल हो रहा है हमारे जीवन में भी, मेरे जीवन में भी ऐसा बहुत बार आया है। सब कुछ उलट इधर उधर होता है। और सबसे प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये रहती है कि उसके बाद ही कोई ना कोई मीटिंग रहता है, मुझे खड़ा होना पड़ता है, लोगों के सामने हंसना पड़ता है, उन्हें विश्वास दिलाना पड़ता है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास का वचन देना पड़ता है। जो लोग बीमार हैं उन लोगों के लिए चंगाई की प्रार्थना करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन इधर अगर बैकग्राउंड में देखें तो मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। उल्टा पुल्टा का मतलब है दुखी वाली चीज़ सब हो रही है। बहुत समय में लोग कहते हैं ना, अरे यार ये इतना प्रेयर कर रहा था, क्या ऐसा होता है? अय्यूब इतना प्रेयर कर रहा था, क्या हुआ? लेकिन लोगों को ये दिखा कि अय्यूब के साथ इतना प्रार्थना कर रहा था, क्या हुआ? लोगों को ये नहीं दिखा कि परमेश्वर का उस पर विश्वास है, इसीलिए उसने शैतान को अलाउ किया। ये लोगों को नहीं दिख रहा होगा। लोगों को दिख रहा होगा, यार इतना प्रार्थना कर रहा था, ये हुआ। ऐसे ही प्यारे दोस्तों, जब हम मुश्किलों से जाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, मुश्किलों से जाते हैं, हम बहुत बार मायूस हो जाते हैं, क्योंकि लोग देखते हैं और ये कहते हैं कि यार ये इतना प्रेयर कर रहा था, क्या इसके साथ ऐसा? बहुत प्रेयर कर रहा था ना, क्यों ऐसा हो रहा उसके साथ? सवाल पैदा करते हैं।
लेकिन उन्हें ये नहीं दिखता कि परमेश्वर का आपके ऊपर विश्वास है कि आप इस परिस्थिति में भी परमेश्वर का साथ देंगे। परमेश्वर का आप पर विश्वास है कि इस परिस्थिति में भी आप परमेश्वर का नाम को रोशन करेंगे। परमेश्वर का आप पर विश्वास है कि आपका हाथ पकड़ के जब वो उठाएगा आपको, आप उठेंगे और आगे चलेंगे। ये लोगों को नहीं दिखेगा। परमेश्वर का कितना प्यार है आपसे, ये लोगों को नहीं दिखेगा। यीशु मसीह, अब यीशु मसीह को ही देख लीजिए, कितना प्रेयर करता था, नहीं? अगर ऐसा देखा जाए तो कितना मिराकल्स हुआ। लोग भी बोले उस समय, अरे तो प्रभु इतना मिराकल्स क्या, अपने आप को क्रूज से नीचे नहीं निकाला, वो ये कर सक रहा है, अपने आप उतर नहीं सक रहा क्रूज से नीचे? क्या क्या प्रेयर कर रहा था, क्या प्रभु प्रभु हो रहा था, कहाँ गया तेरा प्रभु? लोगों को ये नहीं पता, ये नहीं दिखा कि वो पिता की इच्छा को लेकर वो कष्ट को सह रहा था। लोगों को ये नहीं दिखा कि वो पिता के कितने करीब था। लोगों को ये नहीं दिखा कि पिता उससे कितना प्यार करता था। लोगों को ये नहीं दिखा कि बहुत जल्द उसे मुकुट मिलने वाला है। ये सब लोगों को नहीं दिखा। लोग हंसते होंगे, इतना प्रभु प्रभु कह रहा था, क्या इसका अपना ऐसा हो गया। आज प्यारे दोस्तों, अगर लोग आपको कह रहे हैं, अरे यार तू क्या प्रभु प्रभु ये हो रहा था, ऐसा होता रहा, आपको आपके कानों में अगर ऐसा सुनने में आ रहा है, मायूस मत होइए, दुखी मत होइए। आप ये खुश जानकर खुश होइए कि परमेश्वर का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है, जैसे आयुब के ऊपर था। खुश रहिए और इस समय में कुछ उल्टा पुल्टा ना कर। उल्टा पुल्टा मतलब सेंसलेस काम, परमेश्वर की दृष्टि में सेंसलेस काम ना कर। परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कीजिए, क्योंकि आप जो हैं लोगों को नहीं दिख रहा। लोगों से मतलब भी क्या है आपका? कुछ दिन के मेहमान हैं ये, आज हैं तो कल नहीं रहेंगे। कोई नहीं कह सकता, किसी इंसान पर भरोसा फुल 100% नहीं कर सकते। वो आज है कल परिस्थिति में आपको छोड़ देगा, लेकिन एक है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। वो इंसान भी है, वो परमेश्वर भी है, और वो है यीशु मसीह। प्यारे दोस्तों, इस बात को याद रखिए, क्योंकि इस घड़ी में हमारा रिएक्शन परमेश्वर के प्रति एक बड़ा मायने रखता है। क्योंकि आज अगर हम जिंदा हैं तो परमेश्वर का एक योजना है, तो इसलिए हमारा रिएक्शन उसके प्रति बहुत मायने रखता है। परमेश्वर भी देख रहा है, शैतान भी देख रहा है। हमें परमेश्वर को जिताना है प्यारे दोस्तों। वो जीता हुआ है, लेकिन अगर हम यहाँ हार जाते हैं तो ये उसकी भी हार है। उसे हारने न दे, क्योंकि उसने अपना सब कुछ आपके लिए, मेरे लिए दिया है, ताकि हम अनंत काल खुश रहें। ये संसार में हम चंद दिनों के मेहमान हैं। जो भी प्रॉब्लम समस्या आएंगे कुछ दिनों के लिए हैं, बस उसका नाम लेके आगे बढ़ो, उसके प्रति समर्पित हो। आयुब उसके प्रति समर्पित हुआ उस समय में, नॉर्मल वे में। प्यारे दोस्त, और क्या कहता है देखिए, आयुब क्या कहता है 21 में, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। देखिए, यहां पर जब आयुब ये बात बोलता है तो हम देखते हैं, आयुब जब ये बात बोलता है तो ये अपने आप को एक वुंडेड व्यक्ति की तरह बात नहीं कर रहा कि परमेश्वर ने उसको मारा, पीटा, उसमें उसे घाव दी। ये नहीं, एक घायल व्यक्ति की तरह वो बात नहीं कर रहा। वो अपने आप को
एक ऐसे व्यक्ति के जैसा ले आया जैसा वो पहले था। तूने दिया, तूने लिया, मैं आया था नंगा, नंगा ही जाऊंगा। यानी कि मैं कुछ लेके नहीं आया था, ये कुछ लेके नहीं जाऊंगा। ये लाइन को इस समय में, आज जिस परिस्थिति में हम जा रहे हैं, समझना बहुत जरूरी है। हम क्या लेके आए? हम जब इस पृथ्वी पर आए, कुछ लेके हम आप और मैं कुछ नहीं लेके, जो भी हमारे पास आज नौकरी है, पैसा है, परिवार है, प्रॉपर्टी है, ये सब आग चलते चलते हुआ है। ये सब एक दिन हमको फिर छोड़ देना पड़ेगा। जो हमने बटोरा है, इस सबको एक दिन फिर छोड़ना पड़ेगा। तो कुछ दिन के लिए ही है, ये स्थायी नहीं है। हम जानते तो है, लेकिन इस पर हमारा रिएक्शन अलग अलग होता है। जब ये सब निकल जाता है तो हम बिल्कुल पागलों की तरह हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप देखें आप और मैं, हम क्या लेके आए हैं। देखिए, हम जब जन्म होते हैं और बढ़ते हैं, हम जानते हैं ये मेरे माँ है, ये मेरे बाप है, ये दादा है, ये दादी है। कैसे हमको पता चला? हर कोई क्या डीएनए टेस्ट कराने जाता है? ना। छोटे समय से देख रहे हैं, उनका प्यार मिल रहा है, मैं तेरी माँ हूँ, ये पापा हैं, बोल रहे हैं। बस इतने में ही हम छोटे समय से विश्वास कर रहे हैं कि ये मेरे माँ बाप हैं। ऐसे संसार में बहुत हैं, बहुत बच्चे हैं जिन्हें बचपन से किसी ने फेंक दिया हो। ऐसे भी माँ बाप हैं जो अबैंडन कर देते हैं अपने चाइल्ड को, और किसी और ने अपना लिया है, और बचपन से उसने उस बच्चे को कभी नहीं कहा कि तुझे हमने यहाँ से उठा के लाया है, वहाँ से उठा के लाया है। बस बचपन से वो उन्हें यही जता रहे कि तुझे हमने जन्म दिया है, हम तेरे माँ हैं, हम तेरे बाप हैं, हम तेरे पापा हैं। और जब वो बढ़ते हैं तो यही जानकर बढ़ते हैं। आज तक बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें पता नहीं कि नहीं, ये अगर आज टेस्ट किया जाए या तो पता चलेगा ये मेरे माँ बाप नहीं है। बचपन में मुझे किसी ने फेंक दिया था, मेरे जो ओरिजिनल माँ बाप थे उन्होंने मुझे फेंक दिया था और इन्होंने मुझे उठा के लाया। ऐसे बहुत बच्चे हैं इस संसार में। ये सब को हमारे जीवन में कौन सेट करता है? ये माँ होगा, ये बाप होगा, ये भाई, ये बहन, ये दादा दादी, ये पति, ये पत्नी, ये मेरा ऑफिस का कलीग, ये कौन सेट करता है? हाँ, अगर स्टार्टिंग से देखिए, जीरी में लिखा है, हम आने से पहले इस पृथ्वी में परमेश्वर का प्लान है हमारे प्रति। परमेश्वर का प्लान है हमारे प्रति, यानी कि हम जो आए हैं, हम आने से पहले परमेश्वर हमारे लिए एक प्लान बना चुका है। तो हम जो आए हैं इस पृथ्वी पर, हम जब स्टेप इन किए हैं इस पृथ्वी पर, हम परमेश्वर का प्लान लेके यहाँ पर उपस्थित हुए। याद रखिए, योर बर्थ इज नॉट एक्सीडेंटल, योर बर्थ इज ए प्लान ऑफ गॉड। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है, अगर आपके पास बाइबल पहुंचा है, अगर आपके पास परमेश्वर का कोई साइन पहुंचा है, अगर आप किसी भी परिस्थिति में आप प्रार्थना किए हैं यीशु मसीह के निकट और आपका काम हुआ है, कहीं आप चर्च में आके बैठे हैं, कहीं चर्च से कुछ रिलेटेड चीज आपके साथ हुआ है, तो याद रखिए आप परमेश्वर का प्लान है। आप ये समझे हैं नहीं समझे ये अलग बात है, बट यू आर ए प्लान ऑफ गॉड। तो आप जो आए हैं, आप घर आपके साथ नहीं है, आप घर लेके नहीं आए, आप पैसा लेके नहीं आए, आप नौकरी लेके नहीं आए, आप बीवी लेके नहीं आए, आप पति लेके नहीं आए, आप माँ बाप लेके नहीं आए, आप ये सब लेके नहीं आए। आप अगर कुछ लेके आए हैं वो है प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर का योजना है आपके प्रति, और ये योजना कब तक है? अनंत काल तक है। जी हाँ, इसीलिए तो यीशु मसीह मरा और यीशु मसीह उठा, ताकि आप इस पृथ्वी पर मरने के बाद
इस पृथ्वी पर मरने के बाद आप और हम परमेश्वर के साथ अनंत काल अनंत जीवन में सुखी रहे, उसकी प्रशंसा करते रहे। तो आप प्लान लेके आए हैं, ये प्लान आपका इस पृथ्वी छोड़ने के बाद भी रहेगा अनंत काल तक। यानी कि पृथ्वी में आने से पहले आपके लिए जो प्लान बना है वही प्लान आपका रहेगा अनंत काल तक। बस आपको प्लान के अंदर रहना है। तो आप जो पृथ्वी पर हैं, ये प्लान कहाँ है? आपके ऊपर काम कर रहा है ये प्लान, आपके ऊपर ये प्लान काम कर रहा है, कहीं नहीं गया है, क्योंकि आप वो प्लान लेके आए हैं। तो आप जो बड़े हैं, आप बड़े हुए हैं और आपको आज नौकरी मिला है, आपको आज पैसा मिला है, आपको आज परिवार मिला है, ये आपकी बदौलत नहीं मिला है, ये आपके माँ बाप के द्वारा नहीं दी गई है, ये आपके भाई बहन के द्वारा नहीं दी गई है, ये कोई व्यक्ति के द्वारा नहीं दी गई। इट इज ए प्लान ऑफ गॉड। बस परमेश्वर लोगों को आपके जीवन में जगह जगह रखा है और उनके द्वारा काम कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ऊपर स्वर्ग से आके तो आपको अटैची देगा नहीं, मनुष्य के द्वारा ही काम करेगा, क्योंकि उसने सृष्टि बनाई है। तो सृष्टि के द्वारा ही आपको वो आगे लेके चलेगा, ताकि जब तक आप है इस सृष्टि में आप परमेश्वर के साथ रहें और उसकी योजना को पूरा करें और उसके बाद उसके साथ अनंत काल उसकी प्रशंसा में लगे रहें। बाइबल कहता है मौत मौत, इस पृथ्वी पर मौत मौत नहीं, ये नया जीवन का आरंभ है। इट्स अ न्यू ओपनिंग। तो प्लान के अनुसार सब कुछ है। हम बहुत समय में सोचते हैं कि हाँ इसने दिया उसने दिया, ऐसा नहीं है प्यारे दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं कि आप माँ बाप को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, जो दिया उसको रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। सांसारिक रूप में परमेश्वर जिन लोगों को आपके लिए व्यवहार करता है उनको रेस्पेक्ट दीजिए। रेस्पेक्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने आपके लिए व्यवहार किया है, उनके द्वारा परमेश्वर ने आपके लिए काम किया, इसलिए उन्हें रेस्पेक्ट दीजिए। लेकिन उनके वजह से आप वहां नहीं पहुंचे हैं, ये परमेश्वर का प्लान है, इसीलिए आप वहां पहुंचे। ये बात को समझिए। ये बात को अगर समझ जाएंगे तो आप आगे बढ़ने से नहीं रुकेंगे। परमेश्वर का अगर प्लान है, जिन लोगों को वो रखा है, अगर कल वो इंसान आपके जीवन में नहीं है, इसका मतलब इट्स अ प्लान ऑफ गॉड। तो वो इंसान नहीं है और मैं क्या सोचता हूं, वो नहीं है, वो था तो सब कुछ होता था, अब कैसा होगा, कैसा आगे होगा मेरा काम, होगा आपका काम, क्योंकि आपका अभी तक जो काम है उस इंसान की वजह से नहीं हुआ है, इट्स अ प्लान ऑफ गॉड, इसीलिए हुआ है। वो इंसान एक जरिया था, तो आज अगर वो इंसान नहीं है तो वो भी प्रभु का प्लान है, तो आगे वो किसी और को आपके जीवन में इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए इसका काम नहीं है तो इसे हटा दिया है, इसे वो अपने पास ले गया होगा या फिर आपके जीवन से उसे दूर कर दिया होगा। ये कभी मत सोचिए कि ये था तो मेरा काम हुआ, आगे वो नहीं है तो कैसा होगा ना। आप अगर परमेश्वर को जानते हैं, आप अगर परमेश्वर को मानते हैं, आप अगर परमेश्वर को अपनाया है, तो आप इस पृथ्वी पर आए हैं उसका प्लान लेकर, और यही प्लान आपको आगे लेके चल रहा है। आप इस पृथ्वी पर कितना दिन जिंदा रहेंगे ये प्लान जानता है, और ये प्लान वो प्लान करेगा कि आप इस पृथ्वी पर कितना दिन रहेंगे, किसके साथ रहेंगे, कैसे रहेंगे। आपको बस समर्पित रहना उस प्लान में, आपको वो प्लान आगे लेके जाएगा, इंसान नहीं। और जब आपका खत्म हो जाएगा वही प्लान आपको फिर उस प्रॉमिस्ड लैंड में लेके जाएगा, जहां हम अनंत काल परमेश्वर की प्रशंसा करते खुश रहेंगे, जहां की दुख, महामारी, प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है जो रिविलेशन में हम पढ़ते हैं। इस चीज को समझिए प्यारे दोस्तों, हम इस चीज को समझ नहीं पाते बहुत समय में। आयुब वही किया, आयुब अपने आप को घायल नहीं समझा, बस उसने अपने आप को वो पहले वाला पोजीशन में रख दिया कि मैं तो कुछ लेके नहीं आया था, प्रभु तेरे साथ, मैं तेरे पास समर्पित होता हूं, तू दिया तू लिया। यानी कि वो प्लान ऑफ गॉड के अंदर अपने आप को रखा, जिसकी वजह से हम जानते हैं बाद में क्या हुआ। जो लोग आयुब पढ़े नहीं है, पढ़िए, एंड तक पढ़िए, आप जानिएगा क्या हुआ बाद में। उसने जो अपने आप को प्लान में इतना सब होने के बाद भी
परमेश्वर के प्लान में अपने आप को समर्पित करके रखा, क्या हुआ बाद में? कितना खुशी, कितना आनंद। प्यारे दोस्तों, हम ये चीज भूल जाते हैं बहुत समय में। आज के समय में, बहुत समय में ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को किस तरह से देख रहे हैं प्रेजेंट कंडीशन से। हम बहुत समय में अभिमान करते हैं कि बहुत समय में हम वो ईगो रहता है, मैं इतना प्रेयर कर रहा था प्रभु, तो उससे ले गया, इससे ले गया, ये चीज़ मुझसे छीन ली, अब मैं कैसे आगे क्या करूं? कुछ छीना नहीं है आपसे, कुछ लिया नहीं गया। आपके जीवन में जो जो सेट है प्लान के मुताबिक है। अब वो अगर नहीं है, उसके लिए अपनी, अगर आज आपकी नौकरी चली गई, आज आपका पैसा चला गया, आज आपका घर चला गया, आप बोलेंगे इस घर की वजह से मैं था, वो बिजनेस की वजह से मैं था, प्रभु तो बिजनेस चला गया, मैं प्रेयर करा था बिजनेस चला गया। भाई आप प्लान है, आप प्लान ऑफ गॉड में अगर है तो ये आपके यहां मरने के बाद भी वो प्लान काम कर रहा है। तो अगर आज आपका वो चीज, अगर मटेरियल चीज कुछ छीन गया तो आगे कुछ होगा। ये मटेरियल चीज इतना तक ही था, आगे आएगा, आगे होगा। आप घबराओ नहीं, आप प्लान में रहो। इट्स गॉड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप परमेश्वर के प्लान में होते हो, इट्स गॉड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आज कोई इंसान जो आपको पूरा खड़ा किया और नहीं है, आपका भरोसा था कि वो रहेगा तो आगे ऐसा ऐसा होगा, आप घबराओ नहीं, क्योंकि परमेश्वर का प्लान है। और परमेश्वर का प्लान आज आप तक आपके जीवन में ये सब किया है। कोई मटेरियल नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई मटेरियलिस्टिक सक्सेस नहीं, कोई इंसान नहीं। आप अगर आज तक जो भी आपको मिला है वो इट इज ए प्लान ऑफ गॉड, तो आगे भी वो है। इसलिए प्लान ऑफ गॉड के प्रति समर्पित होइए। ये चीजों के प्रति या इंसान के प्रति समर्पित मत होइए, प्लान ऑफ गॉड के प्रति समर्पित होइए। आयुब यही कर रहा है इस क्रूशियल समय में, अपने आप को प्लान ऑफ गॉड के प्रति समर्पित कर रहा है। प्रभु तू दिया था तू लिया, तेरी जय हो, तू दिया था तू लिया, तेरा नाम धन्य है। परमेश्वर को वो प्रशंसा कर रहा है परमेश्वर का। जब आप इस चीज को समझ जाएंगे, आप इस क्रूशियल समय में परमेश्वर की प्रशंसा कर सकेंगे। और ये ही जरूरी है। हमारा ध्यान इन मटेरियल चीजों में बहुत रहता है प्यारे दोस्तों। हम समझते हैं कि पैसा आया तो मैं आज इतना आगे बढ़ा, ना, प्रभु का प्लान था तो आप बढ़े। पहला तिमोथी 6:17 में लिखा गया है, पहला तिमोथी 6:17 में अगर आप देखें, लिखा गया, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे। चंचल धन में, ये धन स्थिर नहीं, हम भी जानते हैं पैसा स्थिर नहीं रहता, ये हाथ में आएगा निकलेगा। जो लोग पैसा का इस्तेमाल करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो लोग उसको पकड़ के रखे रहते हैं वो वहीं रहते हैं। ये इस्तेमाल करने, ये रहेगा नहीं, चंचल चीज है। इस चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। हमारे सुख के लिए बहुतायत से वो देता है। और क्या चाहिए? कौन देता है? परमेश्वर, जिसने सब कुछ बनाया, वो आपको देता है। तो आज तक वो दिया है, इसीलिए आपके पास है। आपके पास इसीलिए नहीं है कि आपका कुछ टैलेंट है, आप कुछ कर दिए, या फिर वो इंसान था इसीलिए हो गया। ना 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 ना, ये परमेश्वर ने दिया है तो आगे भी वो देगा। लेट हिम डिसाइड हु विल बी इन योर लाइफ व्हेन, क्योंकि यही प्लान ऑफ गॉड है और यही प्लान ऑफ गॉड एक्टिव है, तब काम करता है। प्यारे दोस्तों, हम इस विषय को समझते नहीं है। बहुत समय में हम परमेश्वर के विषय से अलग निकल जाते हैं, दूर निकल जाते हैं। अगर मत्ती 6:33, मैथ्यू 6:33 में आप देखें, इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। प्लान ऑफ गॉड के प्रति अब समर्पित होइए। आपकी आखिरी सांस, इस दुनिया में आखिरी सांस तक
प्लान ऑफ गॉड ही काम करे। ये शरीर भी आपका नहीं, ये शरीर को भी आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। आप कौन है? जो आप अंदर से आत्मा में है, वो आप है। बाकी सब चीज यहां रह जाएगा। ये जो शरीर आपको मिला है, जब आप माँ की गर्भ में थे, ये जो शरीर आपको मिला है, ये जो कवरिंग आपको मिला है, स्किन कवरिंग, ये भी छोड़ के जाना पड़ेगा। पूरी तरह से नंगा होकर, कंप्लीटली नेकेड, नॉट इवन द स्किन कवरिंग। प्यारे दोस्तों, समय है आज हम इस बात को समझें। अगर पौलुस के समय में देखें, पौलुस के समय में हम देखें कि पौलुस के समय में भी ऐसे, उसके जीवन में भी वो कांटा था और वो प्रार्थना भी उसने किया। अगर दूसरा कोरिन्थी 12 का 7 से 9 अगर देखें, और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की और मुझसे ये दूर हो जाए। पौलुस ने विनती किया, प्रभु ये कांटा दूर कर, ये तकलीफ नहीं होता, दूर कर। और परमेश्वर क्या कहता है? देखिए पौलुस, आप बोले पौलुस तो इतना प्रेयर कर रहा था, क्या यार तेरा ऐसा हो गया? नहीं, बहुत समय में बहुत लोग बोलते होंगे, इतना भाषण मार रहा है, इसका देखो खुद का कांटा नहीं निकाल पा रहा है। लेकिन वो परमेश्वर के कितना करीब था, कितना परमेश्वर का कॉन्फिडेंस उसके ऊपर था। जब परमेश्वर उससे कह रहा है, उसने मुझसे कहा, मेरा परमेश्वर ने उससे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया रहती है। मसीह की सामर्थ उस पर छाई। और क्या चाहिए? ये चीज लोगों को नहीं पता। लोगों बस ये देखेंगे, इतना प्रेयर कर, इतना भाषण मारा, क्या यार इसके साथ ऐसे हो रहा है। इसलिए कभी मायूस मत होइए। जो परमेश्वर के साथ आप जाते हैं, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमारा काम है हम परमेश्वर की प्लान के अंदर रहना। बस समर्पित होकर रहिए प्यारे दोस्तों। सवाल आएंगे, कंफ्यूजन होता है, सवाल आते हैं। आयुब के समय में सवाल था। आयुब 6 का 11 देखिए। आयुब 6 का 11 में, मुझ में बल ही क्या कि मैं आशा रखूं, और मेरा अंत ही क्या होगा कि मैं धीरज रखूं। है, आयुब ने पाप नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि 21 में यही लिखा गया है, 22 में अगर आप देखें, यही लिखा गया है कि इन सब बातों में भी आयुब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। बहुत बड़ी बात है। हम परमेश्वर को दोषी कर देते इस समय में, लेकिन ना, इसने नहीं किया वो सब चीज। सवाल थे, आपके भी सवाल होंगे, हम इंसान हैं, सवाल होंगे, प्रभु ऐसा क्यों हुआ, इतना प्रेयर किया, प्रभु ये क्यों किया। ठीक है, सवाल सब होंगे, लेकिन समर्पित होकर रहना, इसको कभी खत्म मत कीजिए। बहुत समय ऐसा होता है, बहुत लोग क्या करते हैं कि जब ऐसा कुछ हो जाता है घटना, प्रेयर करते रहते हैं, और जब कुछ उल्टा हो जाता है, जो कि वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो जिस उत्साह से वो चलते हैं, उत्साह बंद हो जाता है, वो नहीं चलते उस पर। जिस उत्साह से वो परमेश्वर के लिए व्यवहार होते थे, वो बंद हो जाता है। मैं इतना किया, परमेश्वर ने मेरी नहीं सुनी। ऐसा नहीं है प्यारे दोस्तों। ऐसा जब हम करते हैं, हम परमेश्वर के प्लान से अलग हो जाते हैं। हम परमेश्वर के प्लान से अलग हो जाते हैं, हम निकल जाते हैं परमेश्वर के प्लान से, और यही पाप है, यही पाप है। हम परमेश्वर को गाली देते हैं, उसको दोष देते हैं, क्यों ऐसा किया। ये पाप है, क्योंकि आप परमेश्वर के समर्पण से आगे निकल जाते हैं, आप उसमें और रहते नहीं, तो आप प्लान से अलग हो गए। तो प्लान से जब आप अलग हो जाते हैं, तो कल सुबह जब आप दुनिया छोड़ेंगे, तो आप उनके साथ, जिनको आप बोलते हैं कि ये मेरे से अलग हो गया, उनसे आप मिल सकते हैं क्या? हम बोलते हैं कि ये मेरे से अलग हो गया, वो भी प्लान में थे और उनके लिए भी प्लान था, और वो उस प्लान के मुताबिक उस स्थान पे गए हैं जहां कल मुझे भी जाना है। तो हम अलग तो हुए नहीं हैं, हम जुड़े हैं परमेश्वर में। परमेश्वर में हम सब जुड़े हैं।
तो मैं जब परमेश्वर से अलग होता हूं तो मैं उस व्यक्ति से भी अलग हो जाता हूं जिसके लिए मैं दुखी हूं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, मैं आशा करता हूं। हम जब प्लान ऑफ गॉड से अलग हो जाते हैं अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर में हम सब मिले, जो हमें आज छोड़ के गया है वो भी उसी जगह गया है जिस जगह मैं कल जाऊंगा। अगर मैं प्रभु के प्लान में हूं तब हम कभी अलग नहीं हुए। परमेश्वर हम सब एक है, हम एक साथ मिलकर अनंत काल परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे। लेकिन मैं जब प्लान से अलग हो जाता हूं तो मैं वहां जा नहीं सकूंगा, तो मैं अपने आप को अलग कर रहा हूं। इस बात को समझिए। कभी भी कुछ भी हो जाए प्यारे दोस्तों, अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित रखिए। आयूब इस बात को समझता था, कितना मुश्किल हुआ होगा उसको, लेकिन इसमें भी उसने परमेश्वर के इस घड़ी में, संकट की घड़ी में विश्वास को चुना, परमेश्वर के प्रति विश्वास को चुना, अभिमान को नहीं, गुस्सा को नहीं। हो सकता है कुछ पल के लिए गुस्सा आया हो या फिर सवाल आए हो, लेकिन उसने बगावत नहीं की, उसने विश्वास को चुना परमेश्वर के प्रति, और उसने इसीलिए अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित किया। प्यारे दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ, एक बच्चा, उसके पापा प्रोफेसर थे और स्कूल में उसे बहुत मन हुआ कि मैं क्रिसमस में मेरे पापा को कुछ बना के दूं, क्योंकि उसके पापा पढ़ाते थे एक जगह। तो वो सोचा एक बटरफ्लाई बनाए। तो स्कूल में प्रोजेक्ट दिया गया सबको, बच्चों को, कि आप ऐसा ऐसा बनाओ जो एग्जीबिशन होगा और उसके बाद उसे अपने घर ले जा सकते हैं। तो इसने उस बटरफ्लाई बनाने की कोशिश की, कुछ मिट्टी का चाइना क्लेस बना के करने की कोशिश की। हुआ तो वैसा नहीं, लेकिन कुछ भी बन गया। और एग्जीबिशन का समय आया और एग्जीबिशन हुआ। एग्जीबिशन ख़त्म होने के बाद उसके पापा मम्मी भी आए और बच्चों को बोला गया उसके बाद कि आप अपना सामान लेके जाओ घर। तो ये वो लेके बड़ा एक्साइटेड था कि लेके अभी पापा को देगा, और वो लेके जब दौड़ के पापा मम्मी के पास जा रहा है, वो गिर गया, और जो गिरा, ये जो बटरफ्लाई बनाया था वो भी गिर के टूट गया, बिखर गया। पापा देखे, बोले अरे यार छोड़ो, इसके लिए क्यों रो रहा है। वो बहुत रोने लगा था। तो पापा बोले यार क्यों, इसके लिए क्यों रो रहा है। लेकिन मम्मी आई, बोली क्यों नहीं रोएगा, उसका चीज़ टूटा है। और बेटे को उठाया, बोला बेटा रो मत, चलो घर, इसको घर लेके जाते हैं, देखते हैं क्या बनेगा इससे। और वो घर लेके गया, क्योंकि बेटा को पता था कि वो इतना खुशी से, इतना मन से उसने एक तो गिफ्ट बनाया था पापा के लिए, और वो टूट गया। वो दर्द उसे ही पता था। और घर गए और मम्मी फिर वो सबको लेके फिर से जोड़ने लगे। और जब वो जुड़ा, जैसा बना था उससे कहीं सुंदर बना, जो कि उसके पापा को जब उसने दिया, उसके पापा ने उसे अपने ऑफिस के टेबल पर जितने दिन वो काम कर रहा था वहाँ रखा था। इतना सुंदर वो बना था, इतनी खुशी उसे मिली। प्यारे दोस्तों, बहुत बार जब हम टूट के आगे निकलते हैं फिर से उठ के, हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें ऐसी आती है, ऐसी सुंदर हमारा जीवन बन जाता है जो पहले नहीं थी। प्यारे दोस्तों, इसीलिए अगर आज कुछ चीज़ आपका टूटा फूटा है तो मायूस मत होइए, बस परमेश्वर के सामने समर्पित होइए। आप नहीं जोड़ेंगे, आपका प्रभु जोड़ेगा। और देखिए उसके बाद उसकी सुंदरता जो थी उससे कहीं ज़्यादा सुंदर वो बन जाएगी, क्योंकि ये परमेश्वर है। प्यारे दोस्तों, बहुत समय में ये जो विश्वास जब आप परमेश्वर पर इस घड़ी में करेंगे, वो लॉजिक आपको नहीं मिलेगा। बहुत समय में हम लॉजिक खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है प्यारे दोस्तों। लॉजिक आपको नहीं मिलेगा, रिजल्ट्स आपको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, और
आप परमेश्वर में चल रहे हैं और उसके बाद आप सफ़र कर रहे हैं, सेंस भी नहीं बनता बहुत समय सांसारिक रूप में अगर आप देखें। लेकिन इसी बीच में अगर आप परमेश्वर के सामने अपने आप को रखें, परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करें, तो इसका मतलब यह है कि आप स्वीकार करते हैं कि प्रभु कंट्रोल में है। And that's the best thing happening in this at this point of time, at this crucial juncture. प्रभु कंट्रोल में है। आयूब जब अपने आप को उस तरीके से समर्पित किया जैसे शोक में करते हैं, एकदम विद इन द रूल्स, फॉलोइंग द रूल्स, उसने आपको समर्पित किया, वो ये स्वीकार किया सबके सामने, ही डिक्लेयर्ड इट दैट गॉड इज इन कंट्रोल। और जब परमेश्वर कंट्रोल में है तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है प्यारे दोस्तों, इट्स अ प्लान ऑफ गॉड। लेकिन जब हम उस प्लान से निकल जाते हैं, गॉड की कंट्रोल से हम निकलते हैं, हम उस कंट्रोल को मानते नहीं हैं। अगर मानेंगे नहीं तो वो करेगा नहीं। जरूरी है ये चीज प्यारे दोस्तों, ये लोगों को दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसके द्वारा आपके जीवन में बहुत कुछ होगा। देखिए, जब परमेश्वर और शैतान का ये बातचीत हुआ, अगर आयूब वहां रहता तो बोलता यार मुझे बख्शो, मुझे बलि का बकरा मत बनाओ, मुझे बलि का बकरा मत बनाओ प्रभु, मुझे क्यों बना रहे हो, मैं अच्छा खासा हूं, मुझ पर ही क्यों, मेरे गले में क्यों घंटी बांध रहे हो और कहीं लो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, उसे कुछ पता भी नहीं था प्यारे दोस्तों। लेकिन उस समय में सारा कुछ हुआ, लेकिन उसने उस सफरिंग को स्वीकार किया और परमेश्वर यू आर द गॉड ये स्वीकार किया। प्यारे दोस्तों, आज भी बहुत कुछ आपके जीवन में हो सकता है, पहले से बोल के ना आई हो, अचानक से आ गया हो और अब ये अस्त व्यस्त हो गए हैं, हो सकता है। लेकिन इसी बीच आज अपने आप को स्थिर रखिए परमेश्वर में, परमेश्वर के प्लान में अपने आप को स्थिर रखिए प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का कॉन्फिडेंस है और यही उसके लिए गिफ्ट है। हम परमेश्वर क्या दे सकते हैं, हम पैसा है, हम ये बना दिए, वो ऑफरिंग कर दिए, ये दे दिए, वो दे दिए, प्रभु के लिए हम गाना गाए, हम वर्शिप किए, हम वचन दे दिए, ये सब है, ठीक है, खराब नहीं है, ये सब आप कर सकते हैं, इसमें आपको आशीष भी मिलेगा। लेकिन गिफ्ट ऑफ गॉड इज ट्रस्ट इन हिम। और इस क्रूशियल टाइम में जब आप परमेश्वर के ऊपर अपना ट्रस्ट रखते हैं, इट्स अ गिफ्ट टू हिम। और जब परमेश्वर के गिफ्ट मिलता है वो बहुत खुश होता है प्यारे दोस्तों। ये वर्स्ट टाइम में आयूब ने परमेश्वर के सामने अपने आप को रखा, परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित किया प्यारे दोस्तों। ये है वो सुंदर चीज। और जब हम परमेश्वर के ऊपर इस समय में फेथ को रखते हैं, विश्वास को रखते हैं, ऐसी घड़ी में हम परमेश्वर के और निकट हो जाते हैं। यीशु मसीह उस समय और निकट था जब चेले लोग मारे गए प्रेरितों के कार्य में, वो लोग परमेश्वर के कितने करीब थे, कितने करीब थे प्यारे दोस्तों। तो जब हम चूज करते हैं फेथ इस संकट की घड़ी में, हो सकता है दुनिया वाले हंसने दो यार, आप तो परमेश्वर के पास पहुंच जा रहे हैं, आप तो परमेश्वर के करीब हैं। अगर आज परमेश्वर दिखाई दे तो वही लोग, वही दुनिया अगर देखेगी परमेश्वर के रूप में, सब दौड़ेंगे। आपको हो सकता है पीछे ढकेल के आगे दौड़ेंगे वो परमेश्वर के पास जाने के लिए। उन्होंने महिमा को देखा नहीं, इसलिए वो समझ नहीं पाते। परमेश्वर अगर आज खड़ा होकर अपने महिमा दिखा देगा, कोई जरूरत नहीं कुछ चेंज करने का, गॉस्पेल देने का, सभी आ जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं, उसे चाहिए विश्वास। और इस घड़ी में ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, हमारा विश्वास को परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाने का, ताकि हम उसके और करीब हो। कोई भी आप बाइबल में अगर देखें अब्राहम के बारे में,
जैकब के बारे में, जोसेफ, मोजेस, ये लोग बहुत कुछ स्ट्रगल किए अपने लाइफ में, उसके बाद उन्हें रिजल्ट्स मिला है। ये लोग देखे हैं स्ट्रगल्स के बाद कि प्रभु कितना फेथफुल है। दाऊद के बारे में, अगर दाऊद को भी अगर आप देखें, उसके जो ग्रेट सबसे जो स्ट्रेंथ वाले साम्स है वो सब सफरिंग के समय में लिखे गए। तो ये लोग सबसे गुजरे हैं, एक दिन दो दिन की नहीं, बहुत सालों सालों लग गए इन्हें, और उसके बाद परमेश्वर के वो रिजल्ट सब वो देखे हैं। आप चेलों को ही ले लीजिए, एकदम पॉपुलैरिटी इश्यू जब था, सब कुछ हो जा रहा था, पॉपुलैरिटी, उसके बाद आया सफरिंग, उसके बाद आया सफरिंग, उसके बाद आया चैलेंज। लेकिन उसमें हम देखते हैं कि वो लोग परमेश्वर के कितना करीब थे। इट्स अ प्लान ऑफ गॉड प्यारे दोस्तों। इसीलिए आज अगर हम ऐसे परिस्थिति से जूझ रहे हैं, एक टेस्टिंग टाइम से जा रहे हैं, और हम कंफ्यूज्ड हैं कि हम कैसे रिएक्ट करें, क्या करें, ये है वो आंसर। आयुब 1:20-21-22 उसके सामने समर्पित होइए, विद इन द रूल्स, डोंट मेक एनी अनसेंसिबल थिंग, और सबसे बड़ी बात, प्लान ऑफ गॉड के अंदर रहिए, ताकि आपसे कोई पाप ना हो, आप परमेश्वर को कर्ष ना करें, क्योंकि आप जब प्लान ऑफ गॉड में हैं, क्योंकि वही आप लेके आए हैं और वही लेके जाएंगे, और यही प्लान ऑफ गॉड आपको अनंत काल परमेश्वर के साथ रखेगा, अपने लोगों के साथ रखेगा। तो प्यारे दोस्तों, आइए, हो सकता है आज आप कोई चीज़ में अभिमान किए हों, बंद कर दिए हों, परमेश्वर के प्लान में अपने आप को समर्पित करना, कुछ चीज़ें आपको हिला दी हैं, आप प्रार्थना करते थे लेकिन हिल गए हैं आज, और आप छोड़ दिए हैं प्लान के अंदर अपने आप को समर्पित करना। आज समय है, आइए हम फिर से लौट चलें, आइए हम समर्पित हों, अपना ट्रस्ट को फिर से हम जगाएं, लाइव करें, और परमेश्वर से यही कहें कि परमेश्वर, तू ही परमेश्वर है, तू ही मेरे जीवन का परमेश्वर है। देखिए, आयुब के जीवन में आगे बहुत कुछ हुआ प्यारे दोस्तों, जो आश्चर्यचकित कर देने वाला चीज सब हुआ। आपके जीवन में भी होगा, हो सकता है ये सब होने के लिए ही हुआ हो, ताकि आगे वो होगा। बस आपको और मुझे चाहिए कि हम आज अपने आज में प्रभु के प्लान में अपने आप को समर्पित करके रखें, बाकी वो देखेगा। आइए प्रार्थना करें। ग्लोरी जीसस, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तुझे। यू आर द गॉड, यू आर द ओनली गॉड, यू आर ऑलवेज द गॉड। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। विशेषकर प्रार्थना करता हूँ, अगर आज के समय में जो लोग मुझसे अभी जुड़े हैं प्रभु, उनके जीवन में कुछ ऐसे विषय आए जो उन्हें हिला दिया है, उन्हें निराश कर दिया है, दिल तोड़ दिया है प्रभु, अपने आप को खत्म सोच रहे हैं, आज तू उन्हें बता कि दे आर इन द प्लान ऑफ गॉड। वो तेरे प्लान को लेकर आए हैं और उनकी आखिरी सांस तक तेरी प्लान उनके साथ है प्रभु। उनके प्लान अगर उनके साथ है तो वही आगे लेके जाएगा। किसी चीज, सांसारिक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करना, लेकिन परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करना। पवित्र आत्मा तू आज ये चीज, ये शक्ति उन्हें दे, उन्हें साहस दे कि इस समय में तेरे ऊपर विश्वास को जिंदा रखें, तेरे करीब आए प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं तो हमारे साथ है। हम जानते हैं कि हम अगर इस पृथ्वी पर आए हैं तो तेरे प्लान में आए हैं। इस पृथ्वी में हम जितने दिन हैं, आखिरी सांस तक हम तेरे प्लान में हैं, और जब हम इस पृथ्वी को छोड़ेंगे तो तेरे प्लान में ही रहेंगे प्रभु। आज सबके लिए प्रार्थना करता हूं, हम तेरे प्लान से बाहर ना निकले। तू सहायता कर प्रभु, तू सहायता कर परमेश्वर, तेरे नॉर्म्स को फॉलो करे प्रभु। आज जो भी है तू दिया है, आगे भी तू ही दे, और तू ही हमें आगे लेके चल। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
परमेश्वर हम सबको आशीष दे।